भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार बहुत, हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के बेटे शिवम हमारे साथ में थे। तो हमने शिवम से पूछा, क्यों बाबू कितने भाई हो? कहे गुरुजी 2। एक कारण एक शिवम। हमने कहा ठीक। फिर गाड़ी चलाते चलाते हमने पूछा, दोनों की शादी हो गई? कहा हो। ठीक। हमने कहा दोनों बहुएं? तो कहा हाँ गुरुजी दोनों बहु हैं। हमने कहा पढ़ी लिखी हैं सब? कहे हाँ गुरुजी पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर तुम अगर कोई कर्म कर रहे हो, तुम कोई कार्य कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वो स्कूल है, आदिक है, तो हमने कहा उन बहुओं को भी थोड़ा बहुत काम सौंपो, जिससे वो भी स्कूल जाएं। उनकी जो एजुकेशन उनके माँ बाप ने दी है, वो एजुकेशन का सही उपयोग वो कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। धन चोरी हो सकता है, संपदा चोरी हो सकती है, वैभव चोरी हो सकता है, सत्ता वापिस चोरी होकर बदल भी सकती है, पर आपके भीतर की विद्वत्ता, जो माँ बाप ज्ञान देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो विद्या अध्ययन आपने करा होता है, वो अपना ज्ञान अपन दूसरे को देकर हो सकता है कि उसको अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। और वही माता पार्वती जी का चरित्र करा। हमारे बच्चों को हम कन्यादान में कुछ दें ना दें, हमारे बच्चों को हम अलमारी, फ्रिज और वो थाली का सेट, डिनर सेट, मोती का सेट, सोफा, बोलते जाओ, सोफा सेट, हाफ सेट, और ये सब मिलने के बाद फिर ससुराल वाले अपसेट। ये सेट देने से अच्छा है अपने बच्चों की विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर बहुत जरूरी है। मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती, शास्त्र कहता है मां ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी, और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में
जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुप्त। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। श्री हनुमंतलाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है, विषकपि अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरंभेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की। और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोल विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बोलिए विषकपि भगवान की। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी। 4 स्थान। पहले नंबर का, माता, घर की मां अगर तुम्हारा अपमान कर दे
अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कर देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा, शिक्षक गुरु, जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का, शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की होगी। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा। इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है, सम्मान कौन देता है? जम के बोलो, दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद। क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ, इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठ गया। कई लोग अपमानजनक शब्द कह देते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, चल निकल यहां से बाहर, निकल जा यहां से। बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहां आकर बैठा, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा है, प्रकट कर रहा है अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कर दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कर दे, कोई सदगुरु, तुम्हारा गुरु कोई सदगुरु भी अगर अपशब्द कर दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट कोई मंदिर कोई देवालय हो, चलेगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम उसके पास आ गए, तुम उसके नजदीक में आ गए, आवाज खींचना पड़ रही, उसको देख, नजदीक में उसके करीब में आ गए, उसके पास में अगर पहुंच गए और कुछ शब्द भी हो गए तो उसको सोच लेना कि महादेव ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा, कुछ अच्छा सोचा। सारी दुनिया में लाइन से दर्शन होते हैं। पंढरपुर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, सांवरिया जी चले जाओ,
तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ, सब जगह लाइन से दर्शन होते हैं, सब जगह लाइन से लोग पहुंचते हैं। एक उज्जैन का महाकाल और एक नाथद्वारा का श्री जी बाबा बिना लाइन के दर्शन देता है, धक्के में निकाल देता है। दोनों से पूछा गया, नाथद्वारा के श्री जी बाबा से भी पूछा गया और उज्जैन के महाकाल से भी पूछा गया कि तुम्हारे दरवाजे पर भक्त दर्शन करने आता है, धक्का खाकर जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? देवादिदेव महादेव ने और नाथद्वारा के श्री जी बाबा ने कहा, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता।